दिल्ली के चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है, त्रिकोणात्मक बना दिया है और बहुत ही क्या आगे इसका परिणाम होने वाला है वो भी देखने लायक होगा। लेकिन सरकारों का जो रवैया है, सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, वो हर जगह की सरकारों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस तरह से हमला होता है, वो एक बड़ी घटना जिसको लगातार महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है, कानून व्यवस्था के मसले पर वो निशाने पर है कि एक अभिनेता के और इतने सुरक्षित जगह पर जाकर, एक सुरक्षित इलाके में कैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर घुस सकता है। हालांकि इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कल भी कुछ लोगों से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस मकसद से और ये हमला क्यों किया गया सैफ अली खान पर। और कुछ अपडेट हो अमलेंदु जी तो इस पर बताएं आप। हाँ समीर जी, अभी तक जो नया अपडेट है वो ये है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार, मतलब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार भी नहीं कह सकते हैं, उसको लाया गया। वो बांदा पुलिस स्टेशन उसको जो है वो जांच के लिए ले जाया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले की ये खबर है, लगभग घंटा भर पहले की। और तो आगे अब जो अपडेट आता है वो अपने दर्शकों को हम बताएंगे क्या है, चूंकि उस व्यक्ति से क्या पूछताछ हुई, क्या नहीं हुई, ये अभी देखा जाएगा। दूसरी खबर ये भी आ रही है समीर जी कि जिस व्यक्ति को ऊपर संदेह है, उस व्यक्ति के बारे में खबर आ रही है कि उसने पहले शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। और कल समीर जी दिन भर जो है एक वो ट्रेंड होता रहा उस पे ट्विटर पे, दो हैशटैग जो थे वो ट्रेंड होता रहा। एक तो वो सैफ अली खान अटैक जो था वो ट्रेंड होता रहा, और दूसरा अरेस्ट कुमार विश्वास जो है ये ट्रेंड होता रहा। और कुमार विश्वास का एक पुराना वीडियो जो है वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेयर किया, और उसको लेकर लोग जो थे वो कुमार विश्वास की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वो कुछ आपत्ति टिप्पणियाँ थी वो करीना कपूर और सैफ अली खान के बच्चों के ऊपर उनके नाम को लेकर कुमार विश्वास ने की थी। तो समीर जी, जो देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया जा रहा है घृणा का, उसमें ये तथाकथित कवि जो है, जो मस्खरे हैं, जिनको कवि कहना कवियों का अपमान है, कुमार विश्वास को मैं कवि नहीं कह सकता, वो कवियों का अपमान होगा अगर कुमार विश्वास को कवि कहूंगा। तो इस तरीके के मस्खरे जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे भी देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। तो ये मस्खरे भारतीय जनता पार्टी से कुछ मदद ले सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है, अमन चैन किस तरीके से खराब हो रहा है और लोगों की जान पे किस तरीके से बना है, ये चीज़ें भी सामने आ रही है। तो हालांकि अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो सैफ अली खान पे हमला हुआ था उनके उस वीडियो से ही प्रेरित होकर हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। ये कहना भी जल्दबाजी भी। जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, अगर जो व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया, पकड़ा गया, वही अगर शाहरुख खान के घर की भी रेकी कर रहा है, तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन ये जो मसला है कि किस तरह से माहौल खराब हुआ है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऊपर वाला ना करे कि इस तरीके का कोई मसला हो, और जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के वाले से वो भी सही ना हो कि वो उस व्यक्ति ने ऐसा किया। हो सकता है कि वो कुछ आपस का झगड़ा हो, कुछ उनका मेड है उससे कुछ मसला आ रहा है, वो कुछ मसला हो, तो जो भी बात हो रही है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो फिर समझिए, फिर एक गंभीर इशारे जो हैं ये हैं कि किस तरीके से अब देश का माहौल या किस तरफ खराब करने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचा जाना चाहिए। निजी स्वार्थों के लिए कम से कम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियाँ इस तरीके की वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और इस मामले में जिस तरह से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था निशाने पर है, लगातार इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। और यही नहीं, अभी जो नई सरकार बनी है उसके बाद से भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही सरकार जब पुरानी थी, केवल मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदला है, बाकी सरकार वही थी, उस समय भी इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा कर रही हैं कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था कैसी है। मुंबई जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां एक सबसे सुरक्षित इलाका जहां है, वहां इस तरह से घुसकर और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के यहां, बॉलीवुड के एक्टर के यहां इस तरह की अगर घटना हो जा रही है, तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत गंभीर घटना है। और इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार गिरी हुई है, विपक्ष के निशाने पर है। सरकार अभी वहां ठीक से काम कर भी नहीं पा रही है, लेकिन वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिरी हुई है। ये उसके लिए आगे भी खतरे की घंटी ही दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, खतरे की घंटी दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से सैफ अली खान को लेकर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मसला, इसको लेकर जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उसकी शिवसेना उद्धव की सांसद भी हैं राज्यसभा की, उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके काफ़ी ज़्यादा हमला बोला था। और आज भी उन्होंने जो है वो एक ट्वीट
ट्वीट किया है एक लेख करते हुए, पोस्ट करते हुए, और लिखा है कि लेख को पढ़ने के बाद यह सवाल और भी बढ़ गया है कि राज्य खुफिया एजेंसियों ने काले हिरण मामले में अन्य लोगों के लिए खतरे का अंदाजा कैसे नहीं लगाया। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को साबरमती जेल से खुली छूट क्यों दी जा रही है, उसे कौन बचा रहा है, मुंबई के बड़े नामों को निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी अभी ट्वीट किया है समीर जी। तो ये चिंता जो है हो सकती है, और जो लेख उन्होंने किया है वो एक विदेश की एक वो है मीडिया आउटलेट है, उसने इसको छापा है लेख को, तो उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए इस पर टिप्पणी की है प्रियंका चतुर्वेदी ने। कल भी उन्होंने टिप्पणी जो थी वो की थी अपना एक वीडियो जारी करके। इधर शरद पवार ने कल सख्त टिप्पणी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सीधे सीधी की थी, और उन्होंने कहा था कि चूंकि गृह मंत्रालय जो है इनके पास है, मुख्यमंत्री के पास है, तो ये जिम्मेदारी सीधे सीधे मुख्यमंत्री की बनती है और उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, कम से कम हम लोगों की नज़र में नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इस पर कोई बात कही हो कि गृह विभाग उनके पास है। और गृह विभाग को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष महाराष्ट्र सरकार में देखने को मिला समीर जी। अभी भी मिल रहा है, अभी भी एकनाथ शिंदे इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि पहले तो उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और उसके बाद उनको गृह मंत्रालय चाह रहे थे, वो भी उनको नहीं मिला। तो अभी भी वो जो संघर्ष है अभी भी लग रहा है कि बना ही है, और एकनाथ शिंदे भी मौके की तलाश में है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकनाथ शिंदे भी मौके की तलाश में है, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से मतलब सत्तारूढ़ गठबंधन जो है उसके अंदर के अंदरूनी संघर्ष की वजह से एक राज्य जो है पूरा वो किस तरीके से सफर कर रहा है। और जब बाबा सिद्दीकी का कांड हुआ समीर जी, उसके बाद ही सतर्क हो जाना चाहिए था मुंबई पुलिस को और वहाँ के प्रशासन को, लेकिन लोग सतर्क नहीं हुए। और इतनी बड़ी घटना अगर हो जाती है दूसरे के एक्टर के यहाँ, और ये बताया जा रहा है कि साहब वो कई दिग्गज जो हैं वो बॉलीवुड के निशाने पर हैं, तो ये सीधा सीधा कोई साधारण सा मामला तो समीर जी नहीं लगता है, कुछ ना कुछ इसके पीछे गंभीर मामले होंगे। अभी खाली ये जाँच का विषय है, पुलिस अपनी जाँच करेगी, तो उस जाँच पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब जाँच में चीज़ें सामने आएंगी तब मालूम पड़ेगा कि असली वजह इसके पीछे क्या है, एक साधारण घटना है या इसके पीछे ये कोई सीक्वेंसेस हैं जो बाबा सिद्दीकी के बाद इस तरह की चीजें आ रही हैं जिस तरह के सवाल राजनीतिक दल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो समीकरण जो कनेक्शंस जोड़े जा रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ये भी बात सामने आई कि जिस सस्पेक्ट को पकड़ा गया है उसने शाहरुख खान के घर पर भी रेकिंग की थी, तो निश्चित तौर पर ये एक पूरी सीरीज दिखाई पड़ रही है कि किसी न किसी बड़े गिरोह का उसका हो सकता है। हालांकि अब जांच में क्या पता लगेगा, अभी पुलिस का बयान भी नहीं आया है कि सस्पेक्ट से जो पूछताछ की जा रही है उससे और क्या बातें सामने आई हैं। लेकिन ये एक गंभीर किसी घटनाक्रम को या किसी बड़े कई घटनाओं को अंजाम देने की साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। वही बात प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, राज्यसभा सदस्य, वो भी जिक्र कर रही है, और एक अखबार किसी एक मीडिया हाउस में जो लेख छपा हुआ है उसके आधार पर यह बात कर रही हैं। तो बहुत गंभीर मसला है। और इस बीच खबर यह है कि डॉक्टरों ने कहा है कि सैफ अली खान अब पूरी तरह से सुरक्षित है, काफी बेहतर स्थिति में है। गंभीर रूप से उन पर हमला हुआ था और कई जगह उनको घाव लगे हुए थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है, ऐसा उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है। उनको आईसीयू से निकालकर अब सामान्य रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं समीर जी। और सोशल मीडिया पर तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक हैंडल है, एक जिज्ञासा है नाम से, और इनका जो